करती है। पिछले 14 दिन से मुसलसल कभी दिल्ली, कभी प्रतापगढ़, कभी भोपाल, कभी आईटीओ का पुलिस मुख्यालय दिल्ली का, कभी जामिया, एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पे मुसलसल प्रोटेस्ट। लेकिन जब मुझसे तौसीफ साहब ने कहा कि इमरान भाई 1 घंटे का वक्त निकालिए और किशनगंज आ जाइए, लोगों में थोड़ी सी बेदारी पैदा करना है, तो मैंने कहा किशनगंज ऐसी सरजमीन है जहां बेदारी और हौसला पैदा नहीं किया जाता, वहां के खून में बेदारी और हौसला है। मैं आऊंगा, मैं आज यहां आपके अंदर हौसला भरने नहीं आया हूं, मैं आपसे, आप जैसे नौजवान साथियों से हौसला लेने आया हूं। जो लड़ाई में दिल्ली की सड़कों पर लड़ रहा हूं, कभी कभी जब कमजोर महसूस करने लगता हूं तो फिर मैं आपकी तरफ मेरा ख्याल आता है कि किशनगंज के छोटे छोटे इलाकों में, इतराफ में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो इलाके हैं, वहां लोग कितनी सर्दी में निकल करके अपना कारोबार छोड़ करके सड़कों पर उतर के एहतजाज कर रहे हैं। वहां के लोगों से सीखने की जरूरत है। मैं इसलिए और आपके बीच में आया हूं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। किशनगंज वालों, मेरी आंखों ने वो तमाम मंजर देखे हैं। मैं गवाह रहा हूं, मैं गवाह हूं जामिया के बच्चों पर बरसती हुई लाठियों का। मैं उस दिन एम्स जा रहा था, पहले दिन हुए एहतजाज। मैं इधर से थोड़ा पीछे चले, थोड़ा पीछे चले, सारे लाइव आप थोड़ा, तबरेज भाई आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए। इधर के भी साथियों से गुजारिश है, लाइव बाद में चलेगा, बात करने दीजिए आवाम से। मेरे भाई, मैं गवाह रहा हूं उस दिन। मैं एम्स जा रहा था, फहद चौधरी नाम का एक बच्चा जो पहले दिन घायल हो गया था जब आंसू गैस का एक गोला उसके इसे हाथ पर गिरा था और उसका पूरा अंगूठा उड़ गया था जब पहले दिन जामिया में प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैं उस बच्चे को देखने के लिए एम्स जा रहा था। फ्रेंड्स कॉलोनी के चौराहे पर मेरी गाड़ी थी और उसी वक्त वहां पे एहतजाज शुरू हुआ, रोड ब्लॉक हुआ और फिर पुलिस के जवानों ने जो लाठियां बरसाई हैं उन बच्चों पर, मैं उसका चश्मदीद गवाह रहा हूं। मैं गवाह रहा हूं जामिया की उन बहनों के ऊपर बरसती हुई लाठियों का, जब मर्द पुलिस वाले जामिया की बेटियों, निहत्थी बेटियों पर लाठी बरसा रहे थे। शायद ये आजादी के बाद पहली ऐसी कोई तस्वीर है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। मैं गवाह रहा हूं। मुझे याद है वो दिन जब जामिया को इस तरह क्रैकडाउन किया गया कि दुनिया की तारीख में, यहां मीडिया के साथ ही मौजूद है, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई भी मंजर नहीं मिलता कि जब अदब और पढ़े लिखे लोगों के लिए जो सबसे मुकद्दस जगह होती है वो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में घुस करके पुलिस ने जिस तरह का तांडव किया है, अमित शाह के इशारे पर, वो दुनिया की किसी भी तारीख में नजर नहीं आता है। आपको जान के हैरत होगी कि मुझे दसियों बच्चों ने फोन करके कहा कि लाइब्रेरी के अंदर आंसू गैस का इतना धुआं भर दिया गया है कि अगर हमें जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकलवाइए। मेरे कानों में अब भी उन बच्चों की चीखें हैं, मेरी आंखों ने वो मंजर देखे हैं कि जब लाइब्रेरी के अंदर, वॉशरूम के अंदर बच्चों को इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि 6-6, 7-7 घंटे बच्चे बेहोश पड़े रहे वॉशरूम में, बाथरूम में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाल तो इससे भी बुरा था। नारे लगा करके गालियां दी जा रही थी और आंसू गैस के गोले ही नहीं, गोलियां बरसाई जा रही थी। मैं वो तमाम मंजर देख के आया हूं। अब भी जो अपने घरों में बैठे लोग हैं, अब भी जिन्हें यह लग रहा है कि यहां उनके घरों तक नहीं पहुंची है, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, कभी साहिर ने कहा था कि किताबी सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों जो अपने घरों में बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप
इस हुकूमत की